प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पार्ट 7 अर्थात भाग 7 देखेंगे। इसमें 50 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, अतः सभी छात्र इनको देखते चलें। प्रिय छात्रों, आज हम 50 प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तरों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्यालोचन और हिंदी साहित्य निर्माता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अर्थात साहित्यालोचन किसकी प्रमुख रचना है, या हिंदी साहित्य निर्माता किसकी प्रमुख रचना है, या साहित्यालोचन के रचनाकार कौन हैं। ये प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न का विकल्प है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास। तो मोटे अक्षर में टाइप इसका उत्तर ही है श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन या हिंदी साहित्य निर्माता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा है, या काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की। ये 2009, 12, 13, 14 में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछा जा चुका है। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मुख्य संस्थापक सदस्य श्याम सुंदर दास ही थे। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका है। महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, यशपाल या भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा ही द्विवेदी युग के गद्य लेखक हैं, जबकि महादेवी वर्मा छायावाद की हैं। श्याम सुंदर दास तो भारतेंदु युग के ही हैं। यशपाल छायावादोत्तर युग के हैं। भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं, यह किस विधा की रचना है। वियोगी हरि नाटक, रामचंद्र शुक्ल निबंध, श्याम सुंदर दास आलोचना, प्रताप नारायण मिश्र निबंध। तो श्याम सुंदर दास की रचना है रूपक रहस्य। तो ये आलोचना साहित्य का ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया। हिंदी प्रदीप, माधुरी, इंदु, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा से किया था, उसके संस्थापक भी थे। ऑप्शन घ सही है। नासिकेतोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है। नासिकेतोपाख्यान का अर्थ है नचिकेता का उपाख्यान। नचिकेता की एक कथा है जो हमारे उपनिषद में वर्णित है। नचिकेता और यम से किस प्रकार से संवाद हुआ, इसके श्याम सुंदर दास ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की है, ये आप लोग जानिए। लेकिन इसके अतिरिक्त सदल मिश्र ने भी नासिकेतोपाख्यान नामक रचना की है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए। नासिकेतोपाख्यान 2 रचनाएं हैं, एक सदल मिश्र की और एक श्याम सुंदर दास की। अगली रचना है, अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास का जन्मकाल क्या है। तो ये पूछा जाता है। 1875 ईस्वी श्याम सुंदर दास का जन्मकाल है। मुंशी प्रेमचंद का जन्मकाल क्या है। मुंशी प्रेमचंद का जन्मकाल 1880 ईस्वी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्मकाल क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्मकाल 1911 ईस्वी है। इसको आप याद रखिए कि 1880 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद का, 1875 ईस्वी श्याम सुंदर दास का और 1911 ईस्वी जन्मकाल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। प्रश्न संख्या 10, इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई थी। भारत कला भवन एक नाट्य मंच था जहां पर नाटकों का मंचन होता था और अभिनय कला सिखाई जाती थी।
ये रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, रायकिणदास। 4 ऑप्शन है। रायकिणदास जो मोटे छपे अक्षरों में है, ये इन्होंने ही भारत कला भवन नामक एक विशाल संग्रहालय की भी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11, इन्होंने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया। तो विद्यार्थियों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन करने वाले राय कृष्णदास ही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं। तो ये भी भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला। राय कृष्णदास स्वयं कला प्रेमी थे। इन्होंने भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना भी की थी। इन्होंने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन भी किया था और भारतीय चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला पर राय कृष्णदास ने पुस्तक की भी रचना की थी, पुस्तक भी लिखी थी। तो राय कृष्णदास ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, साधना नामक गद्य गीतों के रचयिता कौन है? अब देखो, राय कृष्णदास ही है इसके। गद्य गीत का प्रारंभ करने वाले, प्रवर्तन करने वाले भी राय कृष्णदास हैं और इन्होंने साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह भी किया था। राय कृष्णदास का लेखन युग क्या है? तो राय कृष्णदास छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में कौन जाना जाता है? सरदार पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी युग के हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु युग के ही हैं। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंदोत्तर युग के, अर्थात ये छायावाद युग के बाद जिसे कह सकते हो छायावादोत्तर युग के रचनाकार हैं। और प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार के बारे में एक चीज़ और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा रचनाकार मनोविश्लेषणात्मक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा कहानीकार मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार के रूप में जाना जाता है? तो उसका भी उत्तर जैनेन्द्र कुमार है, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार ने मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ बहुत अधिक रची हैं और उनका मनरमा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आप इसे उल्टा पढ़ सकते हो कि जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब रचनाएं जो है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन, विवर्त, मुक्तिबोध। ये वातायन, ये जो है जैनेन्द्र का नहीं है, तो वातायन ऑप्शन इसमें सही है। बाकी कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? मजदूरी और प्रेम निबंध है, आप लोग पढ़ चुके हो। रश्मिमांसा, ये आलोचनात्मक है। भारत की एकता भी एक निबंध है। पाप और प्रकाश जो है ये रचना नाटक है। ऑप्शन ग इसमें सही है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह क्या है? पृथ्वी पुत्र और वाग्धारा, पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न, कुली या पथ के साथी। तो इसको आप जानिए, पूर्वोदय या और प्रस्तुत प्रश्न, ये जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह है, जबकि पथ के साथी महादेवी वर्मा का है। और अगला प्रश्न हम चलते हैं, त्यागपत्र किस लेखक की उपन्यास विधा की रचना है? तो त्यागपत्र हमने बताया कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, त्यागपत्र, ये सब जैनेन्द्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? कहानी है, आलोचना है, निबंध है या संस्मरण है? तो साहित्य का श्रेय और प्रेय ये निबंध विधा की रचना है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विधाएं पूछी जाती हैं, इसलिए विधाएं आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी किस विधा की रचना है। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, अज्ञेय का वास्तविक नाम या पूरा नाम क्या है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक, वाक तथा दिनमान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किसने किया है? तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सैनिक पत्र और अंग्रेजी त्रैमासिक पत्र था ये वाक, 3 महीने में प्रकाशित होता था। इसके अलावा विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक, दिनमान इन पत्रिकाओं का प्रकाशन अज्ञेय जी के द्वारा ही किया गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी, अगर ये पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है, तो आप सीधे उत्तर प्रियदर्शी नाटक विधा की रचना है। और उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है या उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक विधा की रचना है तथा इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न अज्ञेय से ही संबंधित है। अरे यायावर रहेगा याद, अब देखो पूछ लिया गया, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य की है। यायावर का अर्थ है घुमंतु जात जो भ्रमण करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो अरे यायावर रहेगा याद, जो उन्होंने घूमा है, यात्रा की है, उन्हें याद रहेगा, ये यात्रा साहित्य की रचना है। अज्ञेय जी द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है? बाकी 3 विधाएं निबंध विधा की रचना है। विपदगा, आत्मनेपद, त्रिशंकु और भवंती। एक और याद रखिए, भवंती, विपदगा, आत्मनेपद, त्रिशंकु, ये तीनों रचनाएं अज्ञेय की लिखी हुई निबंध संग्रह की रचनाएं, जबकि लिख कागद कोरे ये निबंध विधा की रचना नहीं है। ऑप्शन घ सही है। इन्होंने भाषा संबंधी विविध प्रयोग किए और शैली के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। कौन? अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद या श्री राम शर्मा। तो भाषा संबंधी विविध प्रयोग किए, इन्होंने नई कविता की स्थापना की, नए प्रयोग किए, विभिन्न प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से कविता रचना की प्रवृत्ति अपनाई और कविता के क्षेत्र में और उसकी शैली के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए। वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही हैं। श्री राम शर्मा का एक नाम सामने आता है। अगर आपसे पूछा जाए शिकार कथा के लेखक कौन हैं, तो शिकार कहानियाँ श्री राम शर्मा की मुख्य विषय वस्तु रही हैं। अगला प्रश्न संख्या 27। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था? पिछले वीडियो में आप लोग जान चुके हो कि कितनी नावों में कितनी बार रचना जो कि अज्ञेय जी की है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन्नाटा के रचनाकार कौन हैं? सन्नाटा एक निबंध है, पूछा जा सकता है सन्नाटा क्या है, किस विधा की रचना है? तो सन्नाटा निबंध है और इसके रचनाकार अज्ञेय हैं। हरियोध का पूरा नाम क्या है? आप लोग भली भांति जानते हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। कामायनी की रचना विधा क्या है? तो ये तो आप जानते ही हो, कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। और कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हो पहले, जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा योग वशिष्ठ के बारे में एक चीज़ और आप जानिए कि हिंदी गद्य की प्रथम या प्रारंभिक रचनाओं में भाषा योग वशिष्ठ की गणना की जाती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से कौन सी रचना है और अगर उसमें भाषा योग वशिष्ठ है, तो भाषा योग वशिष्ठ हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में है और इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। 2010-18 में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग कौन है? तो डॉक्टर रघुवीर सिंह ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह।
प्रश्न संख्या 33, द्विवेदी युग की का ख्याति प्राप्त तिलस्मी उपन्यास है। तो द्विवेदी युग का ख्याति प्राप्त तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति है। ये जो है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है और जो है पत्रिकाओं में भी ये खूब प्रकाशित हुआ था। इस पर टीवी में धारावाहिक भी बन चुका है चंद्रकांता। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है 1900 से 1922, 1900 से 1938, 1868 से 1900 या 1868 ईस्वी से अभी तक। तो विद्यार्थियों, भारतेंदु युग की कालावधि भारतेंदु के जन्म के उपरांत 1850 से भी मानी जाती है। अगर कहीं ऐसा आए कि 1850 से 1885 या 1850 से 900, क्योंकि 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी की मृत्यु हुई थी, लेकिन भारतेंदु युग की नहीं मृत्यु हुई थी। भारतेंदु युग के लेखकों के द्वारा 1900 ईस्वी तक चलता रहा। तो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है। उसके बाद तुरंत द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है। तो द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? 2 साल पूछा जा चुका है, 2013 और 16 में। तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है और इन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की थी। एक कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल है, तितली है ही, और एक इरावती उपन्यास भी है जो कि अपूर्ण उपन्यास है, पूरा नहीं हुआ था। तो कंकाल, तितली और इरावती 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। शुक्ल युग, छायावाद युग की कालावधि मानी जाती है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में प्रिय छात्रों जिसे शुक्ल युग कहा जाता है, हिंदी पद्य के क्षेत्र में वही युग छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन के शिकार ना हो। शुक्ल युग हिंदी गद्य के क्षेत्र का युग है और छायावाद युग हिंदी पद्य के क्षेत्र का युग है। तो शुक्ल युग या छायावाद युग की अवधि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग की कालावधि कब मानी जाती है? तो हिंदी गद्य के क्षेत्र में जिसे हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं, हिंदी पद्य के क्षेत्र में उसे ही हम छायावादोत्तर युग कहते हैं। तो छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग की कालावधि शुक्ल युग के समाप्ति के बाद 1938 ईस्वी के बाद 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 39, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक द्वय हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में लेखन कार्य किया और छायावाद युग में भी लेखन कार्य किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र व प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद व जैनेन्द्र। तो दोनों का तारतम्य स्थापित होना चाहिए कि दोनों 2 युग में रहें। तो गुलाब राय भी द्विवेदी युग में थे और छायावाद युग में भी थे, और जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के प्रवर्तक थे ही, लेकिन इनका लेखन पहले से प्रारंभ हो चुका था। ये द्विवेदी युग के भी रचनाकार हैं। छायावाद युग और छायावादोत्तर युग दोनों युगों में अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य में विशेष योगदान करने वाले लेखक हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद युग और छायावादोत्तर युग में अपना लेखन रचना धर्मिता प्रदर्शित करने वाले लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किस युग की रचनाएं मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं? तो छायावादोत्तर युग की रचनाएं मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं। और अगर यहाँ पर छायावादोत्तर युग न दिया गया होता, अगर ये दिया होता छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग, तो प्रगतिवाद की रचनाएं मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रगतिवाद
जिसे छायावाद युग के जो बाद में आया था, इसलिए उसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। तो प्रगतिवाद की रचना जो कि 1936 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, ये रचनाएं मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, क्योंकि मार्क्स की विचारधारा ही प्रगतिवाद की मुख्य विचारधारा है। अगला प्रश्न है कि गद्य की विधा जो नहीं है, निबंध, आलोचना, उपन्यास या गद्य काव्य। तो निबंध तो गद्य की विधा है ही, आलोचना भी गद्य की विधा है, उपन्यास भी गद्य की विधा है, लेकिन गद्य काव्य एक गद्य की कोई निश्चित विधा नहीं है। इसका प्रारंभ यद्यप्रायण दास ने किया था, लेकिन इसे गद्य की विधा के रूप में स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा रचनाएं रची गई हैं, इसलिए गद्य काव्य जो होता है वो गद्य की विधा नहीं है। हिंदी की गद्य और पद्य विधाओं में समान रूप से लिखने वाले विद्वान कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद या तीनों में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक और प्रमुख रचनाकार हैं। इन्होंने छायावाद युग में महाकाव्य की भी रचना की थी, कामायनी, आंसू, झरना इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने सबसे अधिक नाटकों की रचना की। ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ और उपन्यास की भी रचना की, कंकाल, तितली, इरावती आदि। इसलिए ये जयशंकर प्रसाद जी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में समान रूप से इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो जयशंकर प्रसाद इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि छायावादी युग के लेखक कौन नहीं हैं? लेखक पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा है। छायावादी युग के लेखक कौन नहीं हैं? वियोगी हरि, भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर रघुवीर सिंह। तो वियोगी हरि, नंद दुलारे वाजपेयी और ठाकुर रघुवीर सिंह ये तीनों छायावाद युग के लेखक हैं, जबकि भगवती चरण वर्मा ये छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। एक प्रश्न और इसमें बन सकता है, भैंसा गाड़ी, ये भगवती चरण वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध रचना हुई है। भैंसा गाड़ी, चू चरर मरर चली जा रही भैंसा गाड़ी, ये जो है भगवती चरण वर्मा की प्रमुख बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो इसका वो आप जानिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो तीन कवियों के नाम तो आप लोग भली बात जानते हो, प्रसाद, पंत और महादेवी। ये तीनों तो छायावादी हैं ही, निराला भी छायावादी हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ये छायावादी कवि नहीं हैं, ये राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय किस युग की रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो इसको भी आप जानिए कि संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की एक गद्य रचना है, जिन्होंने भारत की संस्कृत, भारत के इतिहास को बताने के लिए ये 4 खंडों में इस ग्रंथ की रचना की है। बहुत बड़ा भारी ग्रंथ है। इसके अलावा संस्कृत के 4 अध्याय पूछा जा रहा है किस युग की रचना है, तो छायावाद युग के बाद छायावादोत्तर युग की ये रचना है। हमीर हठ किस प्रकार की रचना है? तो हमीर हठ ना तो निबंध है, ना कथा साहित्य है, ना आलोचना है, ये एक इतिहास ग्रंथ है हमीर हठ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंद्र युग या भारत छायावादोत्तर युग। तो प्रिय विद्यार्थियों, खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से भारतेंद्र युग से ही होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि निबंध और नाटक भारतेंद्र युग की मुख्य विधाएं थीं। प्रिय छात्रों, एक चीज़ यहाँ पर और आप जानिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंद्र युग का प्रारंभ किस विधा से हुआ या भारतेंद्र युग की प्रमुख विधाएं कौन सी थीं, तो निबंध और नाटक भारतेंद्र युग की प्रमुख विधाएं थीं, जिसके माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली का प्रचार प्रसार किया। निबंध विधा से उन्होंने पढ़े लिखे वर्ग को खड़ी बोली से परिचित कराया, तो नाटक विधा से उन्होंने भारत के अशिक्षित वर्ग को
खड़ी बोली और उसके स्वरूप से परिचित कराया। कि निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? कुबेरनाथ राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या सरदार पूर्ण सिंह। तो विद्यार्थियों, कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। अगर इसमें कुबेरनाथ राय का नाम न होता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम होता, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक ललित निबंधकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत्य कथन है। गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, या गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, या गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है, या आज का युग गद्य प्रधान है। तो इसमें से आपको असत्य कथन छांटना है। तो गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, ये सही है। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, ये भी सही है। लेकिन गद्य में लय यति गति आदि का महत्व नहीं होता, ये महत्व किसमें होता है? पद्य में। गद्य आज का युग गद्य प्रधान है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन गा जो है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत आपको भाग 7 बताया। आप इसको देखिए, अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और हिंदी की आप अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।